जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि अगर आपको कई सालों से देखिए संतान सुख नहीं मिल रहा तो उसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। दोस्तों अगर घर में वास्तु दोष हो तो इससे सिर्फ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ही नहीं होते बल्कि यह संतान सुख में भी रुकावट डालते हैं। वास्तु दोष के कारण दोस्तों मतलब आपके घर में नेगेटिविटी भी बढ़ती है और संतान के जन्म में अहम भूमिका निभाता है वास्तु। अगर शादी के कुछ सालों बाद भी आपको संतान सुख नहीं मिल रहा तो आपको अपने घर का वास्तु अवश्य ही ठीक करवाना चाहिए। दोस्तों आज हम वास्तु दोष के कारण भी बता रहे हैं और साथ ही आपको उपाय बता रहे हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे अगर आपके घर में ये मतलब दोष हैं, ये कारण हैं तो आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले हम आपके घर की जो बनावट है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसे आपका घर बना हुआ है इस दिशा में आपको मतलब है तो निश्चित ही आपको घर में मतलब वास्तु दोष है। दोस्तों अगर घर की उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण कहा जाता है अगर कटा हुआ है या ऊंचा है या उसकी जो सीढ़ियाँ हैं अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो जैसे वास्तु दोष है संतान प्राप्ति में बाधा डालते हैं। अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो निश्चित ही आपको मतलब ठीक करवाना चाहिए। वहाँ पर वास्तु से संबंधित वस्तु अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर का मेन गेट उसके 2 पल्ले हैं यानी उनकी संख्या 2 है, 2 तरह से वो खुलता है तो इससे भी आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। दोस्तों देखिए घर की सजावट में हम बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। दोस्तों कई पौधे देखिए घर की सुख समृद्धि के लिए होते हैं परंतु कई पौधे ऐसे होते हैं जिसके कारण घर में वास्तु दोष बनता है। जैसे कांटे वाले पौधे कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए और कांटे वाले और साथ में दूध वाले जिनमें से दूध निकलता है क्योंकि ऐसे जो पौधे होते हैं उनमें जादू टोना टोटका का भी डर रहता है और आपके कार्य में हमेशा रुकावट आती है। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में जैसे भगवान की मूर्तियां हैं देखिए एक भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, 2 नहीं रखनी चाहिए कभी भी मंदिर में और कभी भी मतलब खंडित मूर्तियां या फोटो ऐसी चीज़ें कभी भी अपने घर में ना रखें। साथ ही दोस्तों अगर हिंसक जानवरों की फ़ोटो अगर आप लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं जैसे चीता, शेर, सांप, शिकारी की तो देखिए ऐसे जब फोटो लगाते हैं तो उससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, आपस में परिवार में देखिए लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, मन मुटाव बढ़ता है। तो इन वस्तुओं को, इन तस्वीरों को आपको कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही दोस्तों देखिए हम अपने घर में पितरों की फ़ोटो लगाते हैं लेकिन पितरों की फ़ोटो हमेशा दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए और हमेशा फूल माला मतलब माला हमेशा चढ़ी हुई होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप इधर उधर अगर सही दिशा में नहीं लगाते तो इससे भी आपके घर में देखिए पितर दोष भी बनता है और पितर दोष के कारण आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों देखिए संतान सुख पाने के लिए पति पत्नी के जो बिस्तर है या बेडरूम है उनकी जो छत है उस पर बीम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो लोहे की गाटर हो है उसके नीचे आपका बेड नहीं होना चाहिए। इससे भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है, रुकावट आती है। दोस्तों ये तो हमने आपको कुछ कारण बताए, कुछ दोष बताए जो वास्तु दोष हैं। अब आपको हम वास्तु दोष दूर करने के उपाय बता रहे हैं कि आप किन चीज़ों को रखकर घर से वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला उपाय है देखिए अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो पति पत्नी को यानी जो कपल्स हैं उसको अपने बेडरूम में हाथी का चित्र या हाथी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों बच्चे का सुख पाने के लिए पति पत्नी का सही दिशा में सोना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पत्नी को हमेशा पति के बाईं तरफ सोना चाहिए। दोस्तों कछुए को घर में गुड लक के लिए रखा जाता है लेकिन अगर लंबे समय से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको एक खास प्रकार की मादा कछुआ रखनी चाहिए जिसकी पीठ पर बच्चे कछुए भी होते हैं। यह प्रजनन का प्रतीक माना जाता है। इस तरह के कछुए को घर में रखने से दंपति संतान सुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों जिस कछुए के जो मादा कछुआ होती है उसके ऊपर उसके बच्चे बने होते हैं उसकी पीठ पर, उस तरह का कछुआ आपको अपने घर में रखना चाहिए। और दोस्तों जो गर्भधारण के बाद जो कपल्स हैं उसको दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा के बेडरूम में चले जाना चाहिए ताकि आपका जो गर्भ है वो सुरक्षित रह सके। दोस्तों कपल्स का कमरा हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। जो बच्चे की लिए सोच रहे हैं, जो संतान जो फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो वास्तु में परिवार शुरू करने वाले कपल्स के लिए इस दिशा का कमरा सबसे सही आदर्श माना जाता है।
दोस्तों आखिरी उपाय है लाफिंग बुद्धा। संतान से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए घर में बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों लाफिंग बुद्धा वैसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर वो बच्चों के साथ जो आता है लाफिंग बुद्धा, अगर उसको आप रखते हैं तो इससे बहुत ही मतलब घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों ये हमने कुछ आपको वास्तु टिप्स बताए हैं जिससे आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं और बहुत ही शीघ्र आपके घर में मतलब पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जिससे कि आपको संतान प्राप्ति में सहायता मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।